नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये हमारी जीके जीएसटी क्लास है और हमारा सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की हमारी ये 8वीं क्लास है और आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बजट, सुना होगा आपने, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो बजट शब्द एक बहुत ही आम शब्द है। अगर देखा जाए तो हमारा ही बजट होता है, आपका बजट भी होता है। जैसे कि बजट का मतलब होता है कि आय व्यय का ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा माने किसी आगामी समय के लिए हमारे पास क्या आय आएगी और हम उसको जो है वो किस तरह से खर्च करेंगे, यही प्रक्रिया बजट कहलाती है। तो हमारे घर का, हर परिवार का बजट होता है, उसी तरह से देशों का बजट भी होता है। तो आज हम भारत के बजट की बात कर रहे हैं। तो भारत में बजट, भारत सरकार का बजट भी होता है और राज्य सरकारों का भी अपना एक बजट होता है। तो बजट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आज हमारा उद्देश्य यही है। बजट तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट टॉपिक है, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन हमने कुछ चयनित बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिसमें बजट से जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको वो बन जाएं। चलिए हम चलते हैं पहले। तो बजट शब्द है ना, ये कहाँ से आया और इसका जो है वो मतलब क्या है, क्या अर्थ है इसका। तो बजट शब्द जो है किससे बना है, आपका फ्रेंच भाषा के जो है वो एक शब्द है बुजेट। फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से ये बना है। और बुजेट शब्द का मतलब क्या होता है, तो हमने बताया आपको क्या होता है, चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। तो एक बड़े ही हंसी मजाक के रूप में ये बजट शब्द मिला इसको। जब ब्रिटेन में बजट की शुरुआत हुई, ये सब बताएंगे आगे चल करके। तो वहाँ ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री थे तो वो बजट संबंधी जो कागजात हैं एक चमड़े के थैले में रख करके लाए हुए थे। तो कुछ विधायक सांसदों ने ही जो है हंसी मजाक से कहा, देखो बुजेट आया, बुजेट आया, बुजेट आया। और तब से ये बुजेट शब्द जो है वो बदल करके क्या बन गया, बजट बन गया। और आज हम इसको जो है बजट के नाम से जानते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो विश्व स्तर पर पहला बजट प्रणाली की शुरुआत जो है वो कहाँ से मानी जाती है, तो कहाँ से मानी जाती है बेटा, ब्रिटेन से। और इसकी शुरुआत करने का श्रेय जो है दुनिया पे स्तर पे है ना, दुनिया स्तर पे इसको शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री कौन, रॉबर्ट बालपोल। कौन, रॉबर्ट बालपोल। चलिए अब हम आते हैं इंडिया में, भारत में आ रहे हैं। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत जो है वो किस वायसराय ने की, तो वो कौन थे आपके, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने भारत में जो है बजट प्रणाली की जो है वो शुरुआत की। और भारत में पहली बार बजट जो है वो किसने और कब पेश किया, तो भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया, किसने, विल्सन ने। और कब पेश किया, 7 अप्रैल 1860 को। तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, विल्सन को। तो बा से बजट, बा से विल्सन, तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। तो आप भी, हम बहुत सारी टेक्निक बता रहे हैं, आप भी इस तरह की टेक्निक बना करके शब्दों को जो है वो दिमाग में रख सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया, आपका षणमुख शेट्टी ने, है ना। किसने पेश किया, षणमुख शेट्टी ने। और कब पेश किया गया, 26 नवंबर 1947। कब पेश किया गया, कब पेश, बोलते थे कब पेश किया गया, 26 नवंबर 1947 को। अब हम बात करते हैं गणतंत्र भारत का प्रथम बजट। भारत फिर गणतंत्र बन गया। तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया आपका, तो केंद्रीय प्रथम वित्त मंत्री कौन थे आपके, जॉन मथाई थे। तो इन्होंने जो है वो पेश किया। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, वित्त मंत्री जॉन मथाई। किसने पेश किया, जॉन मथाई। फिर भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है, तो भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई। इन्होंने कितनी बार पेश किया, 10 बार, है ना। इन्होंने 10 बार जो है वो भारत का बजट पेश किया। अब बजट जो के प्रावधान जो हमारे संविधान में मिलते हैं, तो संविधान के किस अनुच्छेद में मिलते हैं, तो बजट शब्द का जो केंद्रीय बजट है, बजट 2 प्रकार के बताए थे हमने, केंद्र सरकार का बजट भी होता है और राज्य सरकारों का भी अपना बजट होता है। तो केंद्रीय बजट संबंधी प्रावधान कहाँ मिलते हैं, अनुच्छेद 112 में, और राज्य संबंधी अनुच्छेद
202 में। तो देखिएगा लास्ट में दोनों में 2 आ रहा है ना, लास्ट में दोनों में 2 आ रहा है। तो इस तरह कुछ टिक बना लीजिए कि दोनों अनुच्छेद में लास्ट में जो है वो 2 आ रहा है। इसमें 112 है, उसमें 202 है। और हम चलते हैं आगे कि एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बजट कौन पेश करवाता है। तो हम गलती कर देते हैं, हम क्या लगा देते हैं, वित्त मंत्री, जबकि वित्त मंत्री बजट पेश नहीं करवाता। बजट पेश कौन करवाता है, बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश होता है ना। तो कौन पेश करवाता है, राष्ट्रपति पेश करवाता है। अगर पूछे बजट कौन पेश करता है, तो बजट कौन पेश करता है, वित्त मंत्री। और बजट सबसे प्रथम लोकसभा राज्यसभा में किसमें पेश किया जाता है, तो चूंकि ये वित्त विधेयक है, हमने बताया था आपको, तो ये कहाँ पेश होगा, सबसे पहले लोकसभा में, है ना। कोई भी वित्त विधेयक है तो सबसे पहले कहाँ पेश होगा, लोकसभा में। तो बजट जो है वो कहाँ पेश किया गया, सबसे पहली बार लोकसभा में पेश किया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो बजट जो है आगामी वर्ष के लिए होता है ना। अगर हम पिछले वर्ष का देखें तो खर्चा हो गया, लेकिन आगामी वर्ष हमारी कितनी इनकम होगी, हम किस तरह से उसको व्यय करेंगे। तो भारत में अगला बजट जो है अगले वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और वर्तमान में एक पहले परंपरा थी कि बजट जो है वो फरवरी माह के अंतिम तारीख को पेश होता था, लेकिन अब उस परंपरा को जो है वो तोड़ा गया है और एक नई परंपरा विकसित हुई है कि बजट जो है वो अब है ना फरवरी माह के प्रथम तारीख को। और जैसा बच्ची बता रही थी, क्या नाम बेटा आपका, कौन शीला, है ना। तो ये बता रही थी जैसे कि संडे पड़ गया है ना, जैसे 1 तारीख को संडे है तो फिर 2 तारीख को पेश किया जाएगा, मतलब संडे को बजट जो है पेश नहीं किया जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। पहले क्या होने लगा था कि रेल बजट और आम बजट अलग अलग कर दिए गए थे, माने आम बजट से जो है रेल बजट को जो है वो अलग कर दिया गया था। तो पहले बजट के प्रकार कितने हो गए थे, 2 प्रकार हो गए थे, एक तो आम बजट और दूसरा रेल बजट। जो रेल बजट था वो कौन पेश करता था, रेल मंत्री पेश करता था। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, 2016 में, तो ये सन याद रखिएगा, 2016 में पुनः क्या किया गया, रेल बजट को जो है आम बजट से मिला दिया गया। माने अब बजट के 2 प्रकार नहीं है, केवल कितना है, 1 प्रकार है, उसको हम क्या बोलेंगे, आम बजट बोलेंगे, है ना। अब रेल बजट का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। और अगर पहला संयुक्त बजट है ना, वर्तमान में पहला संयुक्त बजट कब पेश किया गया है ना, तो 2016 में निर्णय लिया गया और अगले वर्ष 2017 में पेश किया गया। तो इसको जोड़े रहिएगा, 2016 में निर्णय हुआ और अगले वर्ष इसको जो है वो लागू कर दिया। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में एसएससी में आ चुका क्वेश्चन आपका ये कि किस वर्ष के बजट को जो है वो काला बजट कहा जाता है, क्योंकि उसमें अत्यधिक घाटा दिखाया गया था, है ना, अत्यधिक घाटा वाला बजट था वो। तो 1973-74 के बजट को क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, काला बजट, ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। और एक रेल बजट पहले अलग से होता था। तो रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला तो वो कौन है, ममता बनर्जी। तो मेरा ये बजट पे एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो क्या, क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ, उसी दौरान बच्चों को पहले पढ़ा देते हैं और लास्ट में जो है वो बोर्ड के माध्यम से 5-10 मिनट में जो है एक वीडियो बना देते हैं, ताकि बच्चे भी इससे जो है वो रिवीजन कर सकें। और बच्चे सामने बैठे भी रहते हैं, उनसे बुलवाते भी हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका लगभग जो है वो अच्छा खासा एक बार रिवीजन हो जाता है। तो चलिए अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।